नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह ताला। आज जो हम करेंगे लेक्चर कवर वो होगा कि जो मैरिड खवातीन है वो किस तरह से वेट लॉस कर सकती हैं अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं अपने बच्चों को, या फिर जो शादीशुदा वैसे हैं, अभी उनके बच्चे नहीं हैं बट स्टिल वो शादीशुदा हैं, वो किस तरह से मैनेज कर सकती हैं वेट लॉस को, या फिर जिनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं तो किस तरह से इस चीज को मैनेज करें। तो आज का जो हमारा फोकस है वो किनके ऊपर होगा, मैरिड खवातीन के ऊपर होगा कि वो किस तरह से अपने वेट लॉस को मैनेज कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह जो हम इसमें चीजें कवर करेंगे वो हेल्दी फैट लॉस होगा कि यानी 4 से 5 किलो वजन आप कम से कम एक महीने में कवर कर लें और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सेफ रहे। इसमें आपको वीकनेस ना हो या दूध के सप्लाई में कोई मसला ना हो, आपकी स्किन फ्रेश रहे, माइंड जो है आपका एक्टिव हो, इजी हो फॉलो करने के लिए प्लान। मकसद यही है बात का सारे का सारा कि आप लोगों का जो अव्वल आपके ऊपर पॉइंट आ जाता है ना, जो सबसे पहली वो ये चीज आ जाती है कि आप लोग इसको फॉलो किस तरह से करते हैं। अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करेंगी, अगर आप लोग इसके ऊपर अमल नहीं करेंगी, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगी पूरा महीना, तो आप लोग कभी भी फैट लॉस नहीं कर पाएंगी, वेट लॉस नहीं कर पाएंगी। तो इस चीज को अपने पल्ले से बांध लें कि आपने इसके ऊपर अमल करना ही करना है। अगर नहीं करेंगी तो नुकसान की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी, ये बात याद रखिएगा। तो आज हम देख लेते हैं इसका डाइट प्लान, इसमें हम कवर करेंगे, आपका एक्सरसाइज प्लान कवर करेंगे, वर्कआउट प्लान कवर करेंगे, इसके अलावा छोटी छोटी सी टिप्स देखेंगे। तो आपने जो दिन की कैलोरीज लेनी है ना, कम से कम 1800 कैलोरीज आप लेंगे, सही है। और थोड़ा सा इसके ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन और थोड़ा बहुत आपका मसला आ सकता है, लेकिन ज्यादा स्वेटी में मसला नहीं आएगा। सबसे पहले तो आप फजर में उठेंगी, फजर में लाजिम उठना है। 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर एक नींबू डालना है, नींबू और साथ में थोड़ा सा आप शहद डालेंगे, आधे चम्मच से भी थोड़ा, और उसको हल करके पी जाएंगे। ये सुबह फजर में आपकी रूटीन होगी। इसके अलावा 2 अदद आप इंजीर खा लेंगी, या फिर आप 5 अदद बादाम खा लेंगी, सही है। ये आपने चीज लाजिम रखनी है, ये 2 चीजें। इसके बाद आप लोगों ने कम से कम 2000 से 2500 स्टेप से स्टार्ट लेना है। सुबह फजर में आप अपना एक ऐप है पीडोमीटर, PEDOMETER, पीडोमीटर उसके नाम से, वो ऐप डाउनलोड कर लें, या फिर आपके पास अगर स्मार्ट वॉच है तो वो अपने हाथ में बांधे और सुबह फजर के वक्त अपनी छत पे जाए। तकरीबन 2000 से 2500 कदम आपने चलने हैं, और यकीन करें मिनटों में हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो आपने 2500 कदम से स्टार्ट लेना है और हर हफ्ते हर दिन अपने कदम बढ़ाते जाना है। तकरीबन महीने के एंड में आपके 6000 से ऊपर ही कदम होने चाहिए, सही है। बात समझ में आ रही है कि आप अपना एक टारगेट सेट कर लेना है, अपने हिसाब से अपना एक स्केड्यूल बना लेना है अपनी वॉक का। ये मस्ट है आपका सुबह फजर के वक्त पानी पीने के बाद। उसके बाद ब्रेकफास्ट आप तकरीबन 9 से 10 के दरमियान में अगर कर रही हैं, या अगर आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो उनके साथ ही कर लें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अभी आजकल छुट्टियां हैं तो ये सिनेरियो है, तो आप क्या करें कि आप फिर सुबह 9 या 9:30 या ज्यादा 10 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट लाजिम कर लें। उसमें क्या चीज शामिल हो, आपका 1 अदद अंडा, बॉइल्ड एग या फिर फ्राइड एग को मैं कहूंगी कि आप ना ही फ्राइड एग खाएं, बॉइल्ड एग ज्यादा प्रेफर करूंगी। 1 अदद बॉइल्ड एग लें और साथ में 1 या 2 पीसेस ले लें ब्राउन ब्रेड के, ब्राउन ब्रेड। अगर ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप व्हाइट ब्रेड की तरफ जा सकती हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड इजीली अवेलेबल भी हो जाती है और सस्ती भी होती है एज कम्पेयर टू व्हाइट ब्रेड। 150 में आपको तकरीबन 10 से 11 पीसेस का जो एक पैकेट है वो मिल जाता है, तो वो ले लें। और तकरीबन उसका 1 या 2 स्लाइसिस सुबह नाश्ते में खाएं। साथ में 1 गिलास आपने दूध का लेना है, नीम गर्म हो, ठीक है, नीम गर्म दूध लाजिम हो। और साथ में अगर आपको फिर भी भूख लग रही है तो आप 1 अदद एप्पल खा लें, वरना ब्राउन ब्रेड खाने के बाद इतनी ज्यादा भूख लगती नहीं है। फिर तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे आपने क्या खाना है, 1 अदद कोई फ्रूट खा लें। प्रेफर एप्पल को करें क्योंकि जो सेब होता है ना वो आपके फैट लॉस में मदद देता है, ये आपको मैं एक टिप दे रही हूँ। और साथ में अगर आड़ू हो तो वो भी आप लोग खा सकती हैं। और पानी के अंदर जो है ना, आधी चम्मच जो है वो चिया सीड की डाल के पी जाए,
ठीक है, चिया सीड की या फिर फ्रूट के ऊपर, बल्कि हाँ पानी के अंदर ही आप ये चीज करें कि पानी के अंदर जो है ना वो आधे चम्मच से भी थोड़ा चिया सीड जो है वो डाल के फिर याद रखिए, चिया सीड में और तुखम मलंगा में बहुत बड़ा फर्क होता है। चिया सीड और चीज है, तुखम मलंगा और चीज है। तुखम मलंगे का इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, वो आपका जिस्म को ठंडक पहुंचाता है, गर्मी में अच्छा होता है, लेकिन वेट लॉस में उसका एज सच कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं होता। लेकिन चिया सीड का हाथ होता है, इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो कि आपको भूख कम लगवाता है, तो ये इसमें हेल्प आउट करता है। आधे चम्मच से भी थोड़ा, स्टार्टिंग में आप आधे चम्मच से थोड़ा लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इसकी मिकदार बढ़ाती जाए। ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच रखना है आपने, लेकिन स्टार्टिंग में आप 2 चुटकी भी ले लें तो इट्स फाइन, पानी के अंदर हल करके लें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा उसका जायका अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज है। फिर क्या करना है आपने, हर्बल टी बनानी है, अजवाइन की बना लें, या आप जीरे की बना लें, या आप अदरक की बना लें, लीमू की बना लें, किसी की भी आप इजीली बना सकती हैं। आप हर्बल टी बना के वो लें साथ। ठीक है, ये चीज है आप लोगों की। फिर लंच में आपने क्या करना है, एक आपने चपाती बनानी है विदाउट ऑयल, उसके ऊपर घी नहीं होगा। ठीक है, साथ में आप मूंग की दाल लेंगी, या फिर आप ग्रिल्ड चिकन लेंगी। ग्रिल हुआ हुआ चिकन वो होता है कि जिसके ऊपर ऑयल वगैरह नहीं होता, ग्रिल करके उसको बनाते हैं, वो लेंगी। या मूंग की दाल, या कोई भी और दालें आप इस्तेमाल करें, या सब्जियां इस्तेमाल करें, जैसे तोरी हो गया, घिया हो गया, इस तरह की सब्जियां अपनी अलग से आप हांडी तैयार करके रख लें, जो आपका आराम से 2 से 3 दिन चल जाए। कोई भी सब्जी बना लें इसके अंदर आप ऑयल और घी और इन चीजों का इस्तेमाल कम करेंगी। और साथ में आप क्या लेंगी, आधा बाउल रायते का। रायते के अंदर आप सलाद शामिल कर लें, जैसे खीरा, टमाटर, साथ में हो गया बंद गोभी। बंद गोभी आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। अगर आप रायता नहीं पसंद करती तो आप सलाद तो मस्ट रखेंगी ना, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी आपका सलाद मस्ट होगा, जिसके अंदर खीरा, टमाटर, चिकंदर, बंद गोभी और नींबू, ये चीजें मस्ट होंगी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो। और अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप भुने हुए चने भी इस्तेमाल करें, तो वो भी वेट लॉस में बहुत अच्छी मदद देते हैं और आपको भूख खत्म करने में भी बहुत हेल्प आउट करते हैं, आपको भूख उससे कम लगती है। फिर शाम के वक्त आप क्या 4:30 से 5 के दरमियान में क्या करेंगी, आप ये करेंगी कि आपको अगर भूख लग रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनके लिए है कि उनको भूख ज्यादा लग रही है, तो वो क्या करेंगी कि वो वही रोस्ट हुए हुए चनों को खाएंगी, और साथ में क्या करेंगी कि 1 कप ग्रीन टी या फिर पुदीने की जो ग्रीन टी बनती है वो इस्तेमाल कर लेंगी, या फिर लीमू की ग्रीन टी इस्तेमाल करेंगी। ये मस्ट है आप लोगों के लिए, इसको मस्ट के तौर पे रखना है आपने। और अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है तो आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें। रात का डिनर आप तकरीबन 8 से 9 के दरमियान में खाएंगी। 9 बजे के बाद कोशिश करेंगी कि आप कोई चीज ना खाएं, लाजिम इस चीज को रखेंगी। 9 बजे तक आपने डिनर कर लेना है। डिनर में क्या हो सकता है कि सूप को ज्यादा प्रेफर किया जाता है वैसे तो डाइट प्लान के अंदर, लेकिन अगर आप सूप नहीं खाती हैं तो फिर आप क्या करें, क्योंकि गर्मी भी है आजकल, तो आप एक छोटी रोटी बनाएं, और साथ में क्या करें कि वही अपने जो सब्जी बनाई हुई है उसके साथ आप खाएंगी, और सलाद आपने मस्ट रखना है अपने साथ। सही हो गया। अब रात को सोने से पहले ही, चूंकि बच्चों के आपने सारी रात फीड जो माएँ करवाती है उनके लिए चीज लाजिम हो जाती है कि रात को उनको ताकत जरूरी होती है। अच्छा, जो फीड नहीं करवाती वो सिंपल क्या करेंगी कि 1 कप जो है वो नीम गर्म दूध का, और उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी हल्दी डाल ले तो ज्यादा अच्छा है, वो डाल के पी के सो जाएंगे। और जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं वो 1 कप नीम गर्म दूध का बीच में थोड़ी सी हल्दी डाल के पियेंगी। साथ में वो क्या करेंगी कि 1 खजूर या फिर 2 दो दर्द बादाम ये मस्त कर लेंगी, 1 से 2 खजूरें खा लेंगी साथ में। 2 खजूरें खा लेंगी तो सारी रात उनको ताकत में रहेंगी और अच्छी खासी उनको मसला नहीं होगा, वो पुरसकून रहेंगी। ये चीज है उनके लिए। और इन्होंने आप लोगों ने अवॉइड क्या करना है, सब ने हाई शुगर वाले फूड्स। मैं तो कहूंगी कि नो शुगर डाइट रखे अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहती हैं, तो शुगर का इस्तेमाल कट ऑफ कर दे कुछ अरसे के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपका जो पेट की चर्बी है वो फौरन पिघलना शुरू हो जाती है अगर आप चीनी का इस्तेमाल छोड़ दो। साथ में आप बेकरी आइटम्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगी, कोल्ड ड्रिंक से परहेज करेंगी, और जो डीप फ्राइड हुए हुए स्नैक्स होंगे ना उनसे भी परहेज करेंगी, और ज्यादा चाय नहीं पियेंगी, बहुत ज्यादा जो सुबह दोपहर शाम चाय वाली बंदियां है ना वो एक टाइम पे शिफ्ट हो जाए।
और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है आप इस तरह से नहीं करेंगी कि आप बिल्कुल खाना पीने छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ आपको और बच्चे को दोनों के लिए नुकसानदेह होगी। ये चीज़ आपने अपने पल्ले अच्छे से बांध देनी है। ये तो हो गया आपका डाइट का पूरा प्लान। अब वर्कआउट प्लान आपका क्या होगा कि आपने मंडे वाले दिन क्या करना होगा कि आपने वॉक लेनी है तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट की अपनी वॉक का आप अलार्म सेट करेंगी और साथ में आप अपने आर्म्स की हल्की हल्की जो है वो एक्सरसाइज करेंगी। आर्म की एक्सरसाइज से क्या मुराद है कि आप आर्म सर्कल्स करेंगी, यानी हाथों को ऊपर से नीचे पूरा पूरा सर्कल में घुमाना पूरे बाजू को, ठीक है। बाजू बिल्कुल स्ट्रेट करें और ऊपर से नीचे इसको सर्कल में घुमाएं। तकरीबन 10-10 सेट आप लगाएंगी दोनों बाजुओं, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन आप थोड़ी सी योगा करेंगी और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगी, यानी कि डीप ब्रीथिंग करेंगी। और इसके अलावा आप स्ट्रेचिंग में यानी अपनी टांगों को स्ट्रेचिंग जिस तरह से की जाती है, आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको इजी स्ट्रेचिंग जो मिल जाए आप उसको इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा वेडनेसडे वाले दिन आप क्या करेंगी कि आप लोअर जो आपकी बॉडी है ना, यानी आपके जो पेट से निचला सारा धड़ है, आपकी थाइज हो गए, आपकी टांगे हो गई, उनकी एक्सरसाइज वो करेंगे। अब इसमें क्या आ जाता है, स्क्वाट्स आ जाता है। स्क्वाट्स की मैंने आप लोगों को वीडियोस भेजी हैं, वही आपने रूटीन फॉलो करनी है। तीनों जो टाइप है ना स्क्वाट्स की वो आपने फॉलो करनी है। और जिन लोगों को पास वीडियो नहीं है, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए ये है कि आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो निकाल सकती हैं इजी, जो आपको स्क्वाट्स जो है जहाँ पे आपको सिखा रही हूँ इजी वे में, वो आप फॉलो करें। तकरीबन आपने 20 से 30 सेट्स लगाने हैं एक दिन में, यानी 20 से 30 आपने करना है, 10-10 का सेट लगाना है 3 दफा। सही हो गया। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आहिस्ता आहिस्ता आप इन सब एक्सरसाइजेस की जो सेट्स हैं वो इंक्रीज करती जाएंगी। हर वीक के हिसाब से कर लें या हर दिन के हिसाब से 2-2 3-3 इसमें एक्स्ट्रा डालती जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप लोग क्या करेंगी कि जो वॉल वाली मैंने आपको एक भेजी थी एक्सरसाइज, अगर नहीं भेजी तो मुझे रिमाइंड करवाइएगा कि आप अपनी दीवार के साथ लग के इस तरह से बैठेंगी कि बिल्कुल आधी आप बैठी हो दीवार के साथ, बिल्कुल कमर लगा ले अपनी, ठीक है। और अपना जो है ना ऐसे हो जाए जैसे आप चेयर के ऊपर बैठी हैं, इस तरह से। तकरीबन 30 सेकेंड पहले दिन आपने इस तरह से अपने आप को रखना है अपने। इससे क्या होगा कि आपके घुटनों के ऊपर जोर पड़ेगा, आपके घुटने से मजबूत होंगे, आपकी टांगे मजबूत होंगी। ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे इसको इंक्रीज करते जाना है। और फिर थर्सडे वाले दिन आपने क्या करना है, थर्सडे वाले दिन आपने ये करना है कि एक तो अपने पूरे घर की सफाई अच्छे से डिटेल्ड में सफाई करनी है। डिटेल्ड सफाई जिसको कहते हैं ना, वो चीज करनी है ताकि आपका जिस्म अच्छे से थके, वो पसीना आए उसके अंदर। और दूसरी चीज क्या करनी है, आपने कोर एक्टिवेशन के लिए आपका जरूरी है कि आप जो है वो स्ट्रेचिंग करेंगी। वही चीज अपने बाजों की स्ट्रेचिंग करेंगी, अपनी टांगों की स्ट्रेचिंग करेंगी। ये भी आपने मुझे रिमाइंड करवाना है, मैं आपको इसकी एक वीडियो सेंड कर दूंगी इजीनेस के लिए। और फ्राइडे के अंदर आप क्या करेंगी, फ्राइडे के अंदर आप ये करेंगी कि फ्राइडे वाले दिन आपने अगेन वॉक लेनी है। 20 मिनट की कम से कम आपकी वॉक होनी चाहिए। या आप अगर इंक्रीज कर सकती हैं तो आधे घंटे तक तो ज्यादा अच्छा है कि आप 30 मिनट्स की वॉक लें, सुबह या शाम कर लें, या 15-15 मिनट कर लें अगर आप ज्यादा बिजी होती हैं तो। सुबह 15 मिनट और 15 मिनट रात में, जिस तरह से आप इजी है वो करें। और इसके साथ साथ आपने डीप ब्रीथिंग भी करनी है। फ्राइडे वाले दिन ये होगा। सैटरडे वाले दिन आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगी और साथ में ये होगा कि आपने अगेन जो है वो अपने पेट की एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, ठीक है। अपनी टांगे जो हैं वो फोल्ड करनी है, जैसे लेट के आप अपनी टांगे फोल्ड नहीं कर लेते, जोड़ लेनी है आपस में। आपके घुटने दोनों जुड़ जाएं, आपके पाँव जमीन पे फुल लगे हुए हो और आपके दोनों घुटने जुड़ जाएं। इस तरह से आपने करना है, ऊपर उठा के जो आपका वो जो पोस्चर होता है। आपके हाथ जो है आपके पीछे हो आपके सर के, और आपने हल्का हल्का सा बेंड होना है, यानी ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करनी है, मुकम्मल नहीं उठना, उठने की कोशिश करनी है। फिर पीछे, फिर आहिस्ता से ऊपर, फिर आहिस्ता से पीछे। आपको पूरा पता चलना चाहिए कि आपके पेट के ऊपर जोर पड़ रहा है। ये आपके पेट के ऊपर एक्सरसाइज है। पहले दिन आप इसके तकरीबन 20 सेट्स लगाएंगे, यानी 2 सेट लगाएंगी 10-10, ठीक है। 20 आपके टोटल होने चाहिए पहले दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। संडे वाले दिन अगेन आप जो है वो योगा करेंगी और योगा के साथ आप तकरीबन आधे घंटे की वॉक लेंगी, सही है। और इसके साथ आप अपने पूरे वीक का जो है वो देखेंगे कि आपने कितना इसके अंदर हेल्दी तरीके से किया और कितना आपका जो है वो अच्छा रहा। इसके अलावा कैट का पोज जो है योगा का, वो बहुत अच्छा है, वो आपको करना चाहिए। शोल्डर्स के लिए आर्म सर्कल्स आपके बहुत जरूरी हैं, ये आपने लाजिम शामिल करने। मैंने आपको इजी इजी बताया है ताकि आप इजीली इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर सकें।
हाइड्रेशन प्लान के लिए आपका जरूरी है कि कम से कम 12 ग्लास एक दिन में आप पानी के पिए। 12 नहीं पी सकती तो 8 तो लाजिम पिए। आजकल की गर्मी में ये बेहद जरूरी है। वॉशरूम आता है बार बार, इट्स ओके, आपके घरों में वॉशरूम मौजूद है, आप जा सकती हैं। और अगर आप उसमें जीरा, अजवाइन या फिर पुदीना डाल के पी लें दिन में एक बार, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और डिहाइड्रेशन से अवॉइड करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अपनी स्किन के लिए अच्छा चाहती हैं तो 1 स्पून जो घी है ना, वो क्या करें कि डेली आपने इस्तेमाल करना है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। आप पियेंगे उसको, 1 चम्मच देसी घी अगर अवेलेबल है ना तो वो दूध में डाल के पिए, वो आपको ज्यादा अच्छा फायदा देगा, उससे इतने ज्यादा फैट्स नहीं होंगे। देसी घी, ठीक है। और अगर दिन में आप 2 दफा कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर लेती हैं, यानी जो नारियल का पानी होता है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपके लिए इजीली अवेलेबल है तो। और इसके अलावा जो है आप गहरी नींद लेने की कोशिश करें, क्योंकि जो बच्चियां जो माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, उनकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। तो कोशिश करें कि जैसे ही बच्चा सोए आप भी उसके साथ लाजिम सो जाएं, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और तकरीबन पहली वीक में आपका 1 kg लूज होगा, दूसरे वीक में आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, तीसरे वीक में आपका बॉडी के अंदर प्रॉपर फर्क नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी। चौथे फील के अंदर आपको अपने कपड़े जो है ना फिर जनाब इंशाल्लाह जो है वो खुले खुले महसूस होंगे, अगर आप इस पूरे जो है ना प्लान को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी का कोई सवाल है तो लाजिम पूछें, और इस प्लान को लाजिम अपने पास एक प्लानर के तौर पे नोट डाउन करें और देन मुझे इन्फॉर्म करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।